तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमेशा के लॉसेस से परेशान हैं या फिर आप मार्केट में सही टाइम के ऊपर एंट्री नहीं ले पा रहे या सही टाइम के ऊपर एग्जिट नहीं ले पा रहे, वही आप नेकेड कॉल बाय करें या कोई स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करें या पुट बाय करें या कोई पुट की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करें, इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपके लिए दोस्तों ये सही वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके ये जो सारे कंफ्यूजन है इस वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा डिस्कशन। तो हम जो चार्ट डिस्कशन करने वाले हैं, एग्जाम्पल लेने वाले, वो 17 अक्टूबर 2024 का, यानी कल का, जब मार्केट की एक्सपायरी थी। और अगर दोस्तों आप ये वीडियो के ऊपर पहली बार आए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें मार्केट की जो ओपनिंग है, ओपनिंग हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है, और वही एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन तो ओपनिंग के ऊपर हमें अच्छा खासा फोकस देना है। जैसे कि मैंने मेरी डेली मार्केट के एनालिसिस के वीडियो में आपको कहा था कि मार्केट के लिए 25,050 ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल जोन होने वाला है। अगर मार्केट 25,050 के ऊपर खुलती है तभी हमें मार्केट में बुलिश होना है, अदरवाइज हमें न्यूट्रल टू बियरिश ही रहना, ऐसा मैंने प्रोडिक्शन में कहा है। अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए। तो एज यूजल क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे मार्केट 25,050 के ऊपर खुली ही नहीं। और यानी दोस्तों, यहाँ पे जो कॉल राइटर थे, अभी देखिए 25,100 के ऊपर, 25,150 के ऊपर, और लगभग 25,200 के ऊपर, तो कम से कम 4.5 लाख की क्वांटिटी खड़ी वाली थी। यानी जो लॉट साइज है दोस्तों, वो बात कर रहा हूँ मैं। उतनी क्वांटिटी खड़ी वाली थी, तो लाजमी बात है, अगर 25,050 के नीचे मार्केट खुली, यानी वो 25,050 के नीचे खुली, यानी 25,050 के जो कॉल है वही मार्केट को दबाएंगे। 25,100 वाले भी मार्केट को नीचे दबाए, क्योंकि वो प्रेशराइज नहीं होना चाहते। लेकिन वैसे ही अगर मार्केट 25,050 के ऊपर ओपन होती थी, तो क्या होता था दोस्तों, 25,050 वाले जो कॉल है वो खुद को ट्रैप महसूस करते थे, और वो अपनी पोजीशन एग्जिट करने के लिए जब मार्केट में आएंगे, तो मार्केट में उबाल आएगा और मार्केट 25,100 तक जाएगी। जब 25,100 वाले एग्जिट करेंगे, तो मार्केट 150 वाले को प्रेशराइज करेगी, 150 वाला एग्जिट करेगा तो 200, यानी ऐसे ही होता है। जब एक्सपायरी के दिन कोई भी किसी भी इसमें दोस्तों, एक्सपायरी के दिन कोई भी मार्केट से एग्जिट कर रहा है, यानी चाहे वो कॉल राइटर हो, पुट राइटर हो, तो मार्केट हमें वन साइड रैली दिखाती है। यानी मार्केट की जो ओपनिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओपनिंग 25,050 के नीचे ही ओपन हो, यानी यहाँ पे पूरे जो कॉल राइटर है वो कॉन्फिडेंस में आ गए दोस्तों। और उन्होंने क्या किया, जैसे ही मार्केट ओपन हुई, मार्केट को ऊपर से दबाना चालू कर दिया, यानी पूरा जो कॉल राइटिंग दबा के करना चालू कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में सडनली फॉल आया। और सडनली फॉल आया, उसके बाद दोस्तों मैंने आपको डिस्कशन में कहा था कि मार्केट के लिए 25,000 और 24,980 ये एक जोन होने वाला है। ये बहुत बड़ा क्रिटिकल जोन है। अगर मार्केट ये लेवल तोड़ती है तो हमें सडनली फॉल मिल सकता है। ये मैंने आपको डेटा और चार्ट का एनालिसिस करते हुए बताया था, क्योंकि चार्ट का सपोर्ट था 24,980 के ऊपर, डेटा वहां पे खड़े वाला था 25,000 का। यानी यहाँ पे हमें डबल कंफर्मेशन मिल रही थी कि मार्केट अगर ये लेवल तोड़ती है तो अब सडनली फॉल आ सकता था। और आज तो एक्सपायरी थी। और वही दोस्तों, अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे तो आपको पीसीआर की स्ट्रेटेजी मालूम होगी। अगर आपने पीसीआर की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। ये जो पीसीआर है दोस्तों, ये पीसीआर मार्केट में अच्छी तरीके से वर्क करता है। इसके हिसाब से हम मार्केट का आसानी से व्यू डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पीसीआर की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देख लीजिए। और पीसीआर भी हमें कैसे लेना है, एटीएम से +5 -5 का पीसीआर लेना है, जिससे कि जो करंट प्राइस चले उसके नजदीक का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हम मार्केट का आसानी से व्यू डायरेक्शन पकड़ सकते हैं। यानी जब हम मार्केट में एंटर हो रहे थे तो तीनों क्राइटेरिया हमारे पास था, 25,000 का डेटा भी था, 24,980 जो चार्ट पैटर्न है उसका रजिस्टर भी हमारे साथ था, और पीसीआर भी हमारे साथ था। तो दोस्तों, तीन तीन क्राइटेरिया हमारे साथ थे, यानी हम जो बियरिश ट्रेड लेने वाले थे वो हमारे साथ था। यानी ये पूरे क्राइटेरिया हमारे ट्रेड को सफिशिएंट था कि हम एक कॉन्फिडेंशियल ट्रेड बियरिश का लें।
तो आई होप दोस्तों जब मार्केट में आपने ये एनालिसिस किया, मार्केट जब ओपन हुई तो आपको ये जरूर मालूम हुआ होगा कि अगर मार्केट 24,980 का लेवल तोड़ती है तो हमें तो एक अच्छा खासा बियर स्ट्रेट जरूर लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो चार्ट है, ये चार्ट जो है दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। ये जो चार्ट मैंने डिलीट किया है, सवेरे 9:15 की कैंडल आपको जब दिखेगी तब आप समझ जाइए कि अभी मैंने इसको प्ले किया है। ये देखिए दोस्तों, 9:15 की पहली कैंडल जैसे खुली, तो याद रखिए दोस्तों ये कितनी बड़ी कैंडल है। इस बड़ी कैंडल का मतलब अगर आपको मालूम नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि बड़ी कैंडल का मतलब है कि मार्केट एक तरफा रैली दिखा सकती है, यानी चाहे वो बेयरिश साइड हो या बुलिश साइड हो, यानी मार्केट के हमें इस कैंडल के साथ जाना, यही हमारी बात। तो उससे पहले ही दोस्तों ये कैंडल बने उससे पहले ही क्या हुआ था, हमारे जो लेवल थे मार्केट ने वो ब्रेक कर दिए। यानी हमने जो लेवल फाइंड आउट किया था 25,000 का, ये जो 25,000 का लेवल भी यहाँ पे क्लियरली ब्रेक होगा, 24,980 का लेवल भी ब्रेक होगा, और पीसीआर भी हमारे डायरेक्शन में आ गया। यानी ये ब्रेक होने, ये इतनी इतनी बड़ी कैंडल होने से पहले ही हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी सडनली नीचे आ सकता है। हमारे पूरे क्राइटेरिया लगभग ये 25,000 की ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दोस्तों, यहाँ पे ही मैच हो गए। तो हमें डरने की कोई बात नहीं थी, हमें एक बियरिश ट्रेड लेना था। और ये जो कैंडल बनी है लगभग 72 पॉइंट से कैंडल बनी, और ये बहुत बड़ी कैंडल है दोस्तों। अभी हमें क्या करना है, या तो हमारे सामने हमने तो ठहरा लिया कि अभी हमें तो बियरिश ट्रेड लेना है, लेकिन अभी हमारे सामने सवाल क्या आता है, हमें या तो पुट बाय करना है, क्योंकि अगर हम मार्केट में हैं तो हमारे पास तीन इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों। या तो हम फ्यूचर में सेल कर सकते थे, या हम ऑप्शन में पुट बाय कर सकते थे, या ऑप्शन की हम बियर पुट स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते थे। आई होप दोस्तों अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये जरूर मालूम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ से मिल सकता है। अगर हम नेकेड फ्यूचर फ्यूचर भी लेते हैं तो हमें एज इट इज जो इंडेक्स है, इंडेक्स के हिसाब से प्रॉफिट मिलता है, लेकिन लेकिन अगर हम नेकेड पुट बाय करते तो हमें जो मार्जिनेबल है, यानी हम जो कैपिटल लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट में रिटर्न देके तो वो बहुत बड़ा रहता है। वही अगर हम बियर पुट स्ट्रैटेजी लेते थे तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे क्या होता है, हम जब ट्रेड ले रहे तभी हमें हमारा स्टॉप लॉस मालूम हो जाता है कि हमें मार्केट में आज कितना लॉस हो सकता है। लेकिन ऑप्शन बाई में क्या होता है दोस्तों, थीटा डिके चले जाता है, उसकी वजह से दोस्तों हमारा जो लॉस है वो बढ़ता है, और मोस्ट ऑफ टाइम राइटर ही विन होते हैं, ऐसा मार्केट का प्रिडिक्शन है। तो अब लेकिन दोस्तों क्या अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि हमें या फ्यूचर बाय करना है, या ऑप्शन बाय करना है, या बियर पुट की स्ट्रेटेजी लेना है? तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर है, अगर आपके पास मार्जिन मनी जारी है, आपके पास कैपिटल बड़ा है, तो आप फ्यूचर में ट्रेड ले सकते थे, यानी आप फ्यूचर सेल कर सकते थे। लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त सब्सक्राइबर है जिनके पास मार्जिन नहीं रहती, मनी नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करने की सोचते हैं, या तो वो ऑप्शन स्ट्रेटेजी लेते हैं या नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो दोस्तों सिंपल आंसर है कि हमें यहाँ पे कौन सी क्या है, यहाँ पे हमें स्ट्रेटेजी लेनी है या हमें नेकेड बाय करना है। तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है, ऐसे ऊपर जाती है तो चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है, लेकिन जब मार्केट नीचे आती है ऐसे, तो उसे चार्ट पैटर्न बनाने की बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है। मार्केट में डर ही बहुत बड़ी बात है, डर की वजह से मार्केट में सडनली फॉल आते हैं। तो जब भी हम मार्केट में बियरिश का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, और वो भी पर्टिकुलर एक जोन ब्रेक होने के बाद, 25,000 और 24,900, ये जो पर्टिकुलर जोन है, ये लेवल ब्रेक होने के बाद तो हमें बिल्कुल डरना ही नहीं था। तो हमें क्या करना था, जोन टूटने के बाद, याद रखिए कभी भी एक पर्टिकुलर जोन टूटने के बाद हमें नेकेड, जब भी हम दोस्तों ऐसी स्ट्रैटेजी देखेंगे, जब हम बियरिश का, याद रखिए हम बुलिश की बात नहीं कर रहे, अगर हम बुलिश है तो हम बुल कॉल की स्प्रेड की स्ट्रैटेजी लेंगे, लेकिन हम जब बियरिश का प्लान कर रहे हैं और एक अच्छा खासा जोन मार्केट ने तोड़ दिया है, तो हम नेकेड बाय कर सकते हैं दोस्तों, याद रखिए।
अगर हम नेकेड बाय करेंगे तो हमें वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर मिल सकता है। तो दोस्तों, और हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, उनको नेकेड बाय करना ही नहीं रहता। उनको तो क्या रहता है, हमें फिक्स प्रॉफिट होना चाहिए, फिक्स लॉस हो। तो वो क्या कर सकते हैं, बियर पुट की स्ट्रेटेजी भी ले सकते हैं, लेकिन उसके कंपेरिजन अगर हम करेंगे तो नेकेड पुट बाय करने से हमें अच्छा खासा ज्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन जब हम बुलिश ट्रेड लेंगे तो आपका साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए कि हम बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रेटेजी, क्योंकि ऊपर जाते वक्त मार्केट थोड़ी देर सस्टेन होने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन जब गिरती है तो वो सडनली गिरती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी यहाँ पे होगा दोस्तों, इसी कैंडल में हमने पूरा एनालिसिस कर लिया मार्केट का कि मार्केट नीचे जाने वाली है, अभी तो हम एक बियरिश ट्रेड लेने वाले। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सीधा ये जो डेटा है दोस्तों, बैक टेस्टिंग का डेटा है, मैं आपको यहाँ पे सवेरे 9:17 के ऊपर ही मार्केट ने वो हमारा लेवल तोड़ दिया। मार्केट बहुत शार्पली नीचे आई है, और मार्केट का तब स्पॉट प्राइस क्या चला था, 24,968। यानी मार्केट ने वो हमारा जो लेवल था वो तोड़ दिया। हमें बियरिश ट्रेड लेने के बारे में सोचना था। मैं आपको क्या करूंगा दोस्तों, ज्यादा लालच ना हो। याद रखिए दोस्तों, मार्केट में जब भी हम आएंगे, हमें क्या करना है, सस्टेनेबल प्रॉफिट के ऊपर फोकस करना है। लेकिन जब हमें अच्छे खासे चांसेस मिले, जैसे कि हमें कल चांस मिला, एक सडनली बड़ी चैनल दिख रही है, तो हमें बियर स्टेट लेना है, और वो भी नेकेड बाय कर सकते हैं। वो भी हम नेकेड बाय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें डेली रिटेल प्रॉफिट कमाने के ऊपर भी फोकस रखना है। तो मैं आपको क्या करूंगा दोस्तों, ज्यादा लालच ना हो इसके हिसाब से मैं आपको बियर स्ट्रेटेजी लेके बताऊंगा। और आखिर में अगर हम नेकेड बाय करते तो हमें कितना प्रॉफिट होता है, मैं ये भी बताऊंगा। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। फैसला आपका रहने वाला है कि आप नेकेड बाय करना चाहते हैं या स्ट्रैटेजी के हिसाब से बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं। हाँ, तो अभी मैं क्या करूंगा, सीधा 24,950 का पुट बाय करूंगा। और मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या रहने वाला है, जब दोस्तों मैं 24,950 के ऊपर रियल एस्टेट ले रहा हूँ, तो मेरा एज यूजल दोस्तों 100 पॉइंट का, यानी कम से कम मेरा 800 पॉइंट का, अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हैं और बियर पुट की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हो, मैं आपको क्या कहता हूँ, कम से कम 200 पॉइंट का हमें गैप रखना है, क्योंकि मार्केट का जो वॉलेटिलिटी रहती है उसमें हमें वो प्राइस अच्छा खासा मिल जाता है। सॉरी दोस्तों, हंसी आ रही है। वही, अगर आपने दोस्तों मेरी डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखी, तो आपको ये भी लेवल मालूम होगा 24,750 का। अगर आपको मेरी बात कर लगे तो आप प्लीज दोस्तों वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने फोकस देखे हुए कहा था कि मार्केट 24,980 का लेवल तोड़ती है, हमें सडनली फॉल कहाँ तक मिल सकते हैं, 24,750 तक। मैंने ये फोकस देते हुए कहा था। आप मेरी वीडियो जरूर देख रहे हैं। यानी हमें जब हम ऑप्शन बाइंग कर रहे थे और जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे, तभी हमें पता चल रहा था कि हमें 750 तक के लेवल मिल सकते थे, क्योंकि वो झोल ही इतना बड़ा था। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, 200 पॉइंट भी, अगर 850 750 यानी 200 पॉइंट के गैप से हम सेलिंग कर रहे हैं, और जो हमारा टारगेट है वो भी हमें वहां पे अचीव हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको इतना दिल से सिखा रहा हूँ, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो को तो लाइक करना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिव करता है। तो अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कर लेना। मैं आपको दोस्तों यहाँ पे 10 लॉट के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका जो भी कैपिटल है, याद रखिए, आपका जो भी कैपिटल है, आप उसके हिसाब से मार्केट का एनालिसिस करते जाइए। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि आपको डेली डेली वही क्वांटिटी यूज करनी है। या तो आपका कैपिटल 2 लॉट का है तो 2 से कीजिए, 4 का है तो 4 के से कीजिए, 10 का है तो 10 से कीजिए, 20 का है तो 20 से कीजिए, लेकिन जो आपकी क्वांटिटी है सेम सेम रखना दोस्तों। एक पर्टिकुलर टाइम रख के जाइए, उसके हिसाब से हमें उस टाइम पीरियड में क्वांटिटी सेम रखनी है। अभी मैं क्या करूंगा दोस्तों, सीधा सामने ड्रैग करूंगा, और हमें हमारा टारगेट कब तक मिलेगा दोस्तों, हाँ, जब तक मार्केट में हमारे ट्रेंड के खिलाफ हमें रुझान ना मिले या कोई बुलिश चैनल ना मिले, तब तक हमें मार्केट में टिके रहना है। आपको सीधी बात आनी चाहिए दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी में हर 100 पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक प्राइस रहती है, 100 पॉइंट के मल्टीपल के ऊपर सबसे ज्यादा डेटा रहता है। अगर हम 24,950 का स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, जब मार्केट 24,968 के ऊपर है,
तो लाजमी बात है 24,900 के ऊपर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करेगी, लेकिन लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब मार्केट 24,950 के ऊपर ही कोई ये हो रही है, प्रेशराइज हो रही है, तो 900 वाले भी उसको सस्टेन करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 25,000 का इतना बड़ा लेवल मार्केट ब्रेक करके नीचे आएगी, तो हमें 24,900 के नीचे के भी लेवल जरूर मिल सकते हैं। ये आपको दिमाग में रहना ही चाहिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा है कि 25,000 का लेवल इतना बड़ा था, जोन भी टूट गया, यानी 24,900 वाले तो ये ऑलरेडी प्रेशर में ही आ जाएंगे। लेकिन कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे ही दोस्तों 750 जो सपोर्ट बोले, उसके पहले मार्केट सपोर्ट लेने की जरूर कोशिश कर सकती है। यानी 800, 24,800 तक के हमें टारगेट ढूंढने हैं, या फिर हमें क्या करना है, ये चार्ट है दोस्तों, चार्ट हमें जब भी बुलिश दिखाएगा तभी हमें हमें ये जो स्ट्रैटेजी है उससे एग्जिट होना है, जो भी हमारा प्रॉफिट है वो लेके बाहर चल जाना है। चलिए, ये चार्ट यहाँ पे लगभग ग्रीन कैंडल 9:55 के ऊपर बनी है, यानी लगभग ये 24,800 के नजदीक मार्केट आ गई है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा डेटा भी है। तो दोस्तों यहाँ पे आके हमें हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए, लगभग 9:55 तक मैं आपको सामने ड्रैग करते हुए बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, लगभग 9:32 हमें लगभग 2% का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। जब भी हम मार्केट में, हमें परसेंट के हिसाब से प्रॉफिट गिनना है, ना कि एब्सोल्यूट के हिसाब से। लगभग दोस्तों 9:37 के ऊपर हमें 7.2% का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद 9:42 के ऊपर लगभग 10% का, लगभग 9:52 के ऊपर हमें लगभग 13% का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों याद रखिए, जो भी राइटर आते हैं, जो सेलर आते हैं, वो 2% के लिए, 3% के लिए मार्केट को आते हैं, और उतने दिन यानी एक एक वीक मार्केट को सस्टेन कराने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमें सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही लगभग 13% का प्रॉफिट मिल गया, तो हमें और क्या चाहिए दोस्तों, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। आई होप दोस्तों आपने ये जरूर जरूर एनालिसिस किया होगा। अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये मालूम होगा कि हमें जो ऑप्शन है दोस्तों, उसमें परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। हमें मार्केट में ज्यादा लालच नहीं रखनी है, हमें कम से कम ट्रेड लेने, दिन में हमें ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ट्रेड ही लेने, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। उससे ज्यादा अगर हम ट्रेड लेंगे तो हम हमारा कैपिटल बिल्कुल गंवा लेंगे। वही दोस्तों, अगर हमने इसे इसे एग्जिट कर लिया होता, यानी हमने सेल का लेग नहीं लिया होता, तो हमें कितना प्रॉफिट मिलता, तो हमें लगभग लगभग 22,000 का प्रॉफिट, यानी लगभग 63% का, लगभग हमें 63% का प्रॉफिट मिलता। याद रखिए दोस्तों, हमें 13% का प्रॉफिट लेना है या 63% का प्रॉफिट लेना है, ये फैसला आपके हाथ में है। आप किसमें कैपेबल है वही आप लीजिए दोस्तों। याद रखिए, जब भी हमें मार्केट में आना है दोस्तों, हमें धीरे धीरे प्रॉफिट कमाने के लिए आना है, ना कि एक ही दिन में हमें करोड़पति होना है। लेकिन जिस दिन हमें मार्केट अच्छे खासे चांस दिखाए, बियरिश, और जिस दिन बियरिश का चांस है दोस्तों, उसे छोड़ना ही नहीं। याद रखिए, हम उस दिन नेकेड बाय कर सकते हैं। जब मार्केट ऊपर जाती है तो सस्टेन हो जाती है, लेकिन गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है। आई होप दोस्तों मेरा डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको अभी तक ये वीडियो, ये डिस्कशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और आपको 13% का प्रॉफिट अच्छा लग रहा है या 63%, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और दोस्तों चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपको बहुत बहुत दिल से सिखा रहा हूँ, और ये जो हमारी वीडियो बिल्कुल अनएडिटिंग है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।